ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। Together we'll chant from verse number 11 to 15, chapter number 6, 11 to 15 we'll chant together. शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यतचित्तेन्द्रियक्रियः उपविश्यासने युञ्ज्यात् योगमात्मविशुद्धये समं कायशिरो ग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः सम्प्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत् मत्परः युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। अध्याय नंबर 6 श्लोक नंबर 12 और 13 पे विचार कर रहे थे। इन श्लोकों का जो लबो लबाब है वो कुछ कविताओं में मैंने निकाला हुआ है, अलग अलग कविता से है, लेकिन जो मूल किताब है जिससे मैं इसको समराइज कर रहा हूं वो अनवर जलालपुरी हैं जी, उर्दू शायरी में गीता। अनवर जलालपुरी हैं, इज नो मोर। उन्होंने गीता को उर्दू में अनुवाद किया, तो उसका जो उसको एग्जैक्ट नहीं ले रहा, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ले रहा हूं। वो कहते हैं जो अकेले और भीड़ में रहे तन्हा, सदा योग की धुन में डूबा रहे, खुदी पर सदा उसका कब्जा रहे, दुखों से दामन छुड़ाता रहे। ये समरी है इन श्लोकों की। आगे कहते हैं वो बैठे जहां वो जगह साफ हो, वो बैठे जगह जहां वो जगह पवित्र हो, वो साफ उसकी पोशाक हो। तो भगवान क्या कहते हैं, ध्यान में जब हम बैठे तो साफ होके बैठे, नहा धो के बैठे, पवित्र होके बैठे, क्लमजी ना। आपको राष्ट्रपति जी से मिलने जाना हो तो कैसे जाएंगे आप राष्ट्रपति जी से? फटे पुराने कपड़े पहन के, बुरे हाल में, साफ सुंदर अच्छे कपड़े पहन के। देखिए एक चीज मैंने नोटिस करी अपने ट्रैवलिंग टाइम में, इंडिया में बहुत जगह दुनिया में मैंने लेक्चर दिए, बहुत जगह लेक्चर देता हूं, यूरोप, अमेरिका, नॉर्वे, स्वीडन। और यदि इंडियन ऑडियंस में यदि कोई आदमी ने बड़े अच्छे तड़क भड़क करके बड़ी सुंदर साड़ी पहन के कोई बैठी हो उस ऑडियंस में, तो 90% वो ट्रिनिडाड की होगी लड़की। 90% चांसेस है। न्यूयॉर्क में देखा, लॉस एंजलिस में देखा, पिट्सबर्ग में देखा, टोरंटो में देखा। I've seen it so many places. और हॉलैंड में तो 100%। हॉलैंड में सूरे नाम से बहुत लोग गए,
ट्रिनिडाड, सूरिनाम, वेस्ट इंडीज जो। तो मैंने पूछा ऐसा क्यों है? कहते हमें बचपन से सिखाया गया जब आप मंदिर जाओ तो सज धज के जाओ। अब कभी भी युगांडा या कीनिया के किसी भी सड़क पे संडे को सुबह निकल जाइए, ड्राइव इट फ्रॉम मकररी टू जिंजा और फ्रॉम जिंजा टू कंपाला चले जाइए, संडे को चले जाइए, आपको रास्ते में लोग जो चर्च जा रहे होंगे सज धज के, सूट पहन के, टाई पहन के, हैट पहन के, चाहे हो उनके पास कुछ ना। तो वही ट्रेडिशन ट्रिनिडाड के लोगों को भी आ गया कि जब ट्रिनिडाड के लोग मंदिर जाते हैं तो वो बेस्ट बेस्ट ड्रेस पहन के जाते हैं, साड़ीज पहनते हैं ग्लिटर वाली। साउंड स्टूपिड फॉर अस, बट उनका लॉजिक ये है कि हम प्रभु से मिलने जा रहे हैं तो अच्छे बन के जाएं। आप प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से मिलने जाते हो तो कैसे जाते हो? क्लमजी होके, बुरे हाल होके, आंखों में गिद्ध भर के, फ्रेश होके जाते हो। सो भगवान क्या कहते हैं? शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य, साफ जगह, साफ कपड़ों, न बदबू हो न सड़न हो, एकाग्रचित करके। श्लोक नंबर 11 में कहते हैं भगवान कृष्ण, शुद्ध स्थान पे बैठो, स्थिर आसन पे बैठो, आपके जो कपड़े हो कुशा हो, साफ हो, ना ऊंचा हो ना नीचा हो। इट्स जस्ट ए डेकोरम, इट्स जस्ट ए सिस्टम। यूनिफॉर्म्स, मैं नहीं कहता कोई यूनिफॉर्म हो, लेकिन हो सके तो धोती पहन लो पूजा करते हुए। मैं नहीं कहता ये रिजिड लॉ है, लेकिन ये नहीं है कि कैजुअली होके बैठे हुए हैं। फॉर्चुनेटली जूम में दिखते नहीं, आप वीडियो बंद कर देते हैं। यदि मैं वीडियो सबके खोल दूं सब दिख जाए तो पता नहीं किस शक्ल में बैठे हो, बिस्तर पे लेटे हुए सुन रहे हो। सो शुद्ध साफ स्थान पे बैठो, जो ऊंचा हो ना नीचा हो। और 8 बार गीता जी में शब्द आया शुचि 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 शुचि। भक्त के गुण में, ज्ञानी के गुण में, योगी के गुण में, देवताओं के गुण में, ध्यानी के गुण में। जब तक आप बाहर का गंध आपको नजर नहीं आ रहा, भीतर का गंध नजर नहीं आ सकता। इफ यू, यदि बड़ी सुई में धागा नहीं डल रहा तो छोटी सुई में धागा नहीं डल सकता। तो कहते हैं भगवान शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य, 11वें श्लोक में। 12वां 13 इकट्ठा है, जिसमें भगवान कहते हैं एकाग्र होके, इंद्रियों चित्त को वश में करके, विवश आदमी अध्यात्म में नहीं आ सकता। Agitated mind cannot meditate. And why are you meditating? The most important point in this verse number 12 is Atma Vishuddhaya, for self purification, for self development. मैं अध्यात्म में आऊं तो मांगने नहीं आऊं कि ये मुराद पूरी कर दे, ये कर दे, ये कर दे। अब प्रभु के दरबार में आओ तो आत्म शुद्धि के लिए आओ। आत्मशुद्धि, वर्स नंबर 12 कहता है मन को एकाग्र करके, चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को बांध के। वन नीड टू हैव अ सेल्फ कंट्रोल। जब तक आपके अंदर अपने में कंट्रोल नहीं है, दूसरे को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। आत्मशुद्धि के लिए वर्स नंबर 12 कहता है। वर्स नंबर 13 से सर गर्दन एक समान रखे, अचल रखे, नासिका के अग्रभाग पे देखो, मन अचल और स्थिर हो। मैं इसको बताता हूं, 2 शब्द क्यों यूज करे भगवान जी ने, अचल और स्थिर, दोनों का मतलब एक ही है। नासिका के अग्रभाग में मीन्स अपने आप को एक कंसंट्रेशन पॉइंट दो, शांत होके बैठो। कब बैठो? जब काफी हद तक कामनाएं कम हो। किस लिए बैठो? अपने विकारों को दूर करने के बैठो। मन अचल और स्थिर हो। हनुमान जी ने जब, कुंभन रामायण में आती है घटना, ये तमिल के बहुत बड़े प्रसिद्ध कवि हुए, उनकी रामायण है। जैसे उत्तर भारत में रामचरितमानस है, दक्षिण में कुंभन रामायण कहा जाती है। उसमें एक स्टेटमेंट आती है, जब हनुमान जी सीता माता से मिले तो उन्होंने एक शब्द प्रयोग किया कि मुझे मेरा कुल मिल गया।
बड़ा इंटरेस्टिंग सेंटेंस है। राम जी से के बाद जब सीता माता से पहली बार मिले अशोक वाटिका में हनुमान जी, तो उनके मुख से सबसे पहला शब्द निकला, मुझे मेरा कुल वापस मिल गया। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन ना। अलग अलग टीकाकार और टिप्पणियों ने टिप्पणियां करी, और एक कवि ने क्या लिखा, कहते हैं हनुमान बंदर है और बंदर की प्रवृत्ति चंचल है, उसका कुल क्या है, उसका मन चंचल है। तो जैसे राम मिले थे मन एक एकाग्र हो गया था, अब राम के साथ सीता आ गई तो उसका चंचल स्वभाव दोबारा आ गया, चंचल प्रवृत्ति दोबारा आ गई। अर्थात मन की दो प्रवृत्तियां, शब्द है चंचला और अस्थिर। बंदर या तो एक टहनी से दूसरी टहनी पे भागता रहता है, ध्यान से सुनिएगा बात। बंदर या तो एक टहनी से दूसरी, दूसरी से तीसरी टहनी पे बैठता है, और यदि एक ही जगह बैठा तो कुछ ना कुछ खुदाता रहता है। या तो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, या एक जगह बैठे बैठे भी वो खुजलाता रहता है। सिमिलरली मन है, हमारा मन एक जगह से दूसरी जगह भागता है। कैसे भागता है? आई गिव यू एग्जांपल। जवाहरलाल नेहरू जी गुलाब का फूल लगाते थे, गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है, गुलकंद सेहत के लिए बहुत अच्छा है, सेहत के लिए एरोबिक भी बड़ी अच्छी है। एरोबिक सबसे ज्यादा अमेरिका में होती है, अमेरिका से अफगानिस्तान से लड़ाई चल रही है, अफगानिस्तान से काबुली वाला भारत आया था, काबुली वाला ने रविंद्रनाथ टैगोर ने कविता लिखी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने को नोबेल अवार्ड मिला था, नोबेल अवार्ड जवाहरलाल नेहरू को भी मिलना चाहिए था। जवाहरलाल नेहरू गुलाब का फूल लगाते थे, आई रिपीट, जवाहरलाल नेहरू गुलाब का फूल लगाते थे, गुलाब के फूल से गुलकंद बनता है। क्या कर रहे हो आप? एक ब्रांच से दूसरे में। दिस इज हाउ द माइंड मूव्स। आपको नोटिस करना तो किसी गेट टुगेदर में देख लेना, एक टॉपिक से शुरू होती है बात, पता नहीं कहां चली जाती है, एक टॉपिक से दूसरी हॉप इन होते रहते। ये चंचल है, मन की क्या स्थिति है, एक विषय से दूसरे विषय पर भागता रहता है, कंसिस्टेंसी नहीं है। और यहां एक ही टॉपिक पे लगता है तो उस पर अटका जाता है, मेरा बेटा, मेरा राजू, मेरा राजू, मेरा राजू, मेरा पुत्र, मेरा राजू, एक ही चीज पे हमारा मन लटका रहता है। जैसे पुराने जमाने में रिकॉर्ड प्लेयर होते ना, अटक जाते थे। तो मन अस्थिर भी ना हो और चंचल भी ना हो, दो शब्द यूज करें भगवान जी ने इसलिए। मन क्या हो? अचल हो और स्थिर हो। श्लोक नंबर 13 अध्याय नंबर 6। तो जब मन ना तो एक विचार से दूसरी विचार पे भागता है और ना ही एक विचार पे लिंगर करता है, प्लीज मार्क माय वर्ड, लिंगरिंग, लिंगरिंग एंजॉयमेंट है। जैसे जख्म को कुरेदो तो मजा आता है, मजा आता है, लेकिन बाद में वो नासूर बन जाता है। तो लिंगर करने में मजा आता है। ख्यालों में पड़े हुए सारा टाइम, इसी थॉट में आप और मैं लगे रहते हो। सो जब आपका मन चंचल है, अस्थिर है, आप ध्यान के अधिकारी नहीं हो। ध्यान का अधिकारी कौन है? जिसका मन अचल है, स्थिर है, अचल है, स्थिर है। आत्मशुद्धि के लिए ध्यान में बैठे, बुद्धि मन और इंद्रियों को काबू करे, मन और इंद्रियों को बुद्धि काबू करे। मन जैसे ही भागता है बुद्धि उसको वापस लाए। मन चैंट करता है मंत्र ओम ओम ओम, और मन भाग जाता है होम होम होम, और जैसे भागे बुद्धि उसे वापस लेके आए। आगे क्या कहते हैं भगवान जी? श्लोक नंबर 14 अध्याय नंबर 6, चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 14, we will chant. प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत् मत्परः। प्रशान्तात्मा विगतभिः ब्रह्मचारि व्रते स्थितः मनः संयम्य मच्चित्तः युक्त आसीत् मत्परः। Serene minded, fearless,
fain in the vow of brahmacharya celibacy, the mind controlled, thinking on me, let him sit seeking union with me as the supreme. शांत चित्त वाला, निडर, ब्रह्मचारी व्रत में स्थित, मन काबू में, मुझ में चित्त वाला, मेरे परायण युक्त होकर बैठे। कई चीजें बताई हैं। पहला, जिसका चित्त शांत हो। चित्त 3 चीजों से बना हुआ है, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन, बुद्धि, अहंकार। तो चित्त का मतलब है कंडीशन पर्सनैलिटी। 3 चीजों से बना है चित्त। मैं आपको कई बार बता चुका हूं, लेकिन स्टिल है दिस। ये चित्त 3 चीजों से बना हुआ है, माइंड, इंटेलेक्ट और ईगो। ये चित्त को कंडीशनड कॉन्शियसनेस भी कहते हैं। चित्त मीन्स कंडीशन। और जिसका चित्त ज्यादा बड़ा हो वो प्रभु से ज्यादा दूर है। धीरे धीरे आपको चित्त को रिड्यूस करना है, चित्त को रिड्यूस करना है। मैं उसका एग्जांपल दे देता हूं। भगवान पानी है और चित्त इंडिविजुअल बर्फ है। I don't have a better example than this. I don't have. It's not an arrogance, but a matter of fact. भगवान पानी है और हम बर्फ है। बर्फ ओरिजिनली है क्या? पानी ही। बर्फ पानी ही है, लेकिन उसने एक नाम रूप ले लिया। मोटी बर्फ, पतली बर्फ, तिरछी बर्फ, तेज बर्फ, शार्प बर्फ, नुकीली बर्फ, और सारी अलग अलग बर्फें, गोल बर्फ, बड़ी बर्फ, सिल्ली बर्फ की, बर्फ की स्लाइस, सब के सब पानी में है। अल्टीमेटली सारी बर्फ क्या बन रही है? ऑल आइज आर बिकमिंग वाटर ओनली। तो जिसका आइस बड़ी पतली है उसको पानी बनने में कम समय लगेगा, और जो आइस की सिल्ली है उसको पानी बनने में ज्यादा टाइम लगेगा। सिमिलरली हमारा चित्त जिसका जितना सॉफ्ट है, चित्त जिसका जितना सटल है, चित्त जिसका जितना कम डिजायर है, वो उतनी जल्दी प्रभु के करीब पहुंचता। प्रभु के करीब का मतलब मर नहीं जाएगा, प्रभु के करीब सेल्फ रियलाइजेशन हो जाएगा। और जिसका चित्त में ईगो, डिजायर, एरोगेंस ज्यादा है, उसके लिए दिल्ली दूर है। जिसमें ईगो बहुत है, जिसमें डिजायर बहुत है, जिसमें फियर बहुत है, एंगर, जेलसी बहुत है, अभी दिल्ली दूर है। तो चित्त पे जिसका शांत हो, मींस वीक, चित्त जिसका सॉफ्ट, बर्फ की सिल्ली, बर्फ की एक पतली सी स्लाइस है, उसको पानी बनने में कितना टाइम लगेगा? थोड़ी देर में। सो पहली चीज बताइए, तो ध्यान में वो बैठे जिसका चित्त रिलेटिवली सटल हो, सुप्रीम हो, हायर हो, शांत हो। दूसरा शब्द यूज किया यहाँ पे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, निडर हो, डरू नहीं है। आपको कैसा ध्यान में क्या डरना? बहुत भयंकर घटना घटने वाली है अभी। ध्यान के बाद नदी समुद्र में मिलने वाली है, प्रभु बनने वाले हो। आर यू रेडी फॉर दैट? आपके पास आ जाए भगवान, जरा खोल, दर्शन दो, आंख खोल, मैं दे रहा हूं तुझे, मोक्ष प्राप्त कर रहा हूं अभी। आपको सर थोड़ा मैं बिजी हूं, 1 हफ्ते बाद आ जाना। शास्त्रों में कहानी आती है नारद मुनि जी की। नारद मुनि जी त्रिलोक संचारी थे। वो एक जगह पहुंचे जहां 2 साधु तपस्या कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे। एक साधु का आखिरी जन्म था और एक साधु के अभी बहुत जन्म थे। तो जिसका आखिरी जन्म था वो, उसके पास नारद जी पहुंचे, तो उसने नारद जी त्रिलोक संचारी को देखा और कहा, प्रणाम प्रभु, बताइए कितने और जन्म बाकी है। उसका एक्चुअली आखिरी जन्म था, मोक्ष के बहुत करीब था वो। तो नारद जी ने कहा, वो नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वो साधु नीम के पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। तो नारद जी ने कहा, जितने नीम के पेड़ के अंदर पत्ते हैं, इफ यू नो, नीम के जो पत्ते होते हैं बड़े छोटे छोटे होते हैं, जितने नीम के पत्ते हैं उतनी तेरे जन्म हो रहे हैं। उसने प्रणाम किया, कहने लगा, प्रभु आपने तो बहुत अच्छी खबर दे दी, असीम से सीमित तो हो गया। अब तक इन्फिनिट कहते थे, अब सीमित हो गया, अब पता तो चल गया इतने दिन जन्म हो रहे। दूसरे साधु के पास गए जिसके भी बहुत जन्म थे, उसके पास पहुंचे, उसने प्रणाम किया नारद मुनि जी को और कहा, प्रभु बताइए कितने जन्म हो रहे हैं। नारद मुनि ने कहा, मुबारक हो, मुबारक हो, दिस इज द लास्ट बर्थ, नेक्स्ट बर्थ में यू आर गोइंग टू रियलाइज योरसेल्फ
जैसे ही वो सुना साधु भागा। नारद जी ने कहा कहाँ भाग रहा है? कहता अभी तो बहुत मेरी तमन्ना पूरी करनी है मैंने। राह कठिन है बहुत पनघट की, जो सर त्यागे आपना चले हमारे साथ। जो सर त्यागे आपना, यू कैरी योर ओन क्रॉस देन यू फॉलो मी। जो सर त्यागे अपना, निडर होना चाहिए। डरू लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी नहीं है, डरपोक लोगों के लिए स्पिरिचुअलिटी नहीं है। डरू तो और डरू बनाती है स्पिरिचुअलिटी। तो पहला है शांत चित्त वाला, दूसरा निडर, तीसरा ब्रह्मचार्य का व्रत धारण किया। ब्रह्मचार्य का मतलब ये नहीं है कि विवाहित आदमी नहीं कर सकता, ब्रह्म का आचरण करता है, जो परमात्मा को अपने आचरण में लाता है। ब्रह्मचरति ब्रह्मचर्य इति ब्रह्मचरति, अर्थात जो परमात्मा के आचरण को अपने जीवन में लाता है, परमात्मा के प्रिंसिपल को अपने जीवन में इम्बाइब करता है, he or she is qualified for meditation. हम डरते कब है? 5 रीजन है डर के। किससे डरते? सबसे पहला रीजन है डर का अज्ञान, दूसरा रीजन है सब सेल्फिश होते हो, तीसरा रीजन है जब आप बहुत पोजेसिव हो जाते हो, चौथा रीजन है जब आप बहुत अटैच्ड हो जाते हो, और पांचवा जब अदरनेस है। मैंने बहुत बार बताया ये आइडिया। डरते हैं, किससे डरते हैं? सबसे ज्यादा हम अपनी संतान से डरते हैं। सबसे ज्यादा जो सबसे क्लोज है, अनजानों से नहीं डरते। डर बहुत है लोगों के अंदर। किससे डर है? और लोग कहते हैं भगवान से डरो। भगवान से क्यों डरे? शैतान से डरो। पुराने जमाने में पता नहीं आजकल भी होता होगा, बायोडाटा छापते लड़की के लड़के की शादी का, तो हस्बैंड फादर क्या करता है, इज हैज ओन बिजनेस, इज वर्किंग इन एमएनसी। मदर क्या करती है, तो लिखते हैं गॉड फियरिंग वुमेन। व्हाई डू यू राइट गॉड फियरिंग वुमेन? Why don't you write God loving woman? भगवान से डरो। भगवान से क्यों डरे? शैतान से डरो। तो निडर होता है स्पिरिचुअल आदमी, ब्रह्मचारी का व्रत करता है, मन काबू में है, शांत चित्त वाला, जिसके अंदर ये क्वालिफिकेशन है, वो मेरे ध्यान में बैठे। If you have this qualification, then only you are qualified to sit in a meditation. Otherwise, we are doing the mockery of meditation. We are just doing the mockery of meditation. ध्यान को हमने इतना ज्यादा सस्ता बना दिया है कि इसकी कोई कदर नहीं रही। हर ऐरा गहरा नत्थु गहरा ध्यान लगाना सिखा देता है। अब अमेरिका चले जाइए, यूरोप चले जाइए, जगह 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 मेडिटेशन स्टूडियोज खुले हुए हैं। ये जो ऋषिकेश में इतने फॉरेनर्स आते हैं, उनमें से ज्यादातर अपने शहर में, अपनी गली, अपने कूचे में जाके मेडिटेशन योगा स्टूडियो बना देते हैं, और वहां $50 में मेडिटेशन और गुरु मंत्र बेचते हैं। Meditation is not for those who have lots and lots of desire. मेडिटेशन उनके लिए जिनका चित्त शांत हो, मन काबू हो। ऐसा व्यक्ति मेरे परायण होके बैठे, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन के लिए बैठे। वर्स नंबर 15, चैप्टर नंबर 6। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति। Thus constantly seeking union with the self, the yogi with his mind controlled attains peace, culminating in supreme bliss which abides in me. इस प्रकार सदा अपने आप को आत्मा में युक्त करता हुआ संयमी मन वाला योगी शांति को प्राप्त करता है।
जो परम निर्वाण तक जाती है, जो मेरी स्थिति है। तो यहां भगवान क्या कहते हैं? सदा मेडिटेशन इज नॉट पार्ट टाइम पास टाइम, meditation is not part time pastime but full time awareness of a truth। तो शुरुआत मेडिटेशन की ओपन आई मेडिटेशन से होती है। ओपन आई मेडिटेशन का मतलब है आप खाते पीते जागते हंसते रोते लड़ते झगड़ते, आपका एक तार उस प्रभु के साथ ट्यून्ड होती है। जैसे एक बच्चा जिसका जन्मदिन है, खाते पीते सोते जागते हंसते रोते, उसका एक थॉट मेरा हैप्पी बर्थडे इस पे लगा रहता है। जैसे क्लासिकल सिंगर अलग अलग राग ताल में गाता है, उसका एक तान पूरे से सुर लगा रहता है, ऐसे आपका मेरी एक तार उस प्रभु से जुड़ी जानी चाहिए। किसी संत ने बड़े ही कॉमिक तरीके से बात करी है। संतों के तरीके बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं बात को समझाने के लिए। दो एग्जाम्पल देता हूं मैं। किसी ने कहा ये साधु ऐसे घूमते रहते हैं, बेकार है, इसका कोई काम नहीं है, ये तो रुकी हुई घड़ी की तरह है, बेकार है। तो संत ने कहा नहीं, रुकी हुई घड़ी भी अच्छी है, दिन में 2 बार तो सही समय देती है। तो संत कहने का तरीका है, तो जो बात है वो ये है, कहते जो साधु है, जो स्पिरिचुअल है आदमी है, वो पायलट की तरह है, और आम हम और आप एक ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर की तरह है। मेरी ये कल्पना नहीं है, दिस इज नॉट माई इमेजिनेशन, दिस इज बाय किसी संत की कल्पना। एग्जैक्ट किसकी है मुझे पता नहीं, बट आई हर्ड इट फ्रॉम सो मेनी पीपल। सो आई, यदि मुझे पता होता है ओरिजिनल किसका, तो आई वुड हैव गिवन यू नेम। सो मुझे नहीं पता है ओरिजिनल कहां से आई, बट आई हर्ड इट फ्रॉम सो मेनी कथावाचकों से सुनी है मैंने बात। तो कहते हैं जो ब्रह्म, जो ज्ञानी होता है, स्पिरिचुअली इनलाइटन होता है, जो ध्यानी होता है, वो पायलट की तरह होता है। जब पायलट दिल्ली से जम्मू जा रहा है, पैसेंजर्स को वो भी लेके जा रहा है, वो भी पैसेंजर्स को ही लेके जा रहा है, और डीटीसी का ड्राइवर भी दिल्ली से जम्मू पैसेंजर्स ले जा रहा है। अब दिल्ली से बसें जाती हैं, देहरादून जाती है, हवाई जहाज भी जाता है, बसें जाती हैं दिल्ली देहरादून, दिल्ली जम्मू। अब जो जम्मू और दिल्ली जा रहा बस ड्राइवर, उसकी तनख्वाह कम है, और जो पायलट है उसकी तनख्वाह ज्यादा है। ऑफ कोर्स उसके पास गैजेट, उसके पास इंस्ट्रूमेंट अच्छे हैं। जो बस आ रहा है वो मनमोजी है, उस किसी से वो ट्यून्ड नहीं है। वो कहीं रोक देता है, कहीं रुक जाता है, कहीं ढाबे पे रोक देता है, कहीं साइड ट्रैक कर लेता है, कहीं पे रुक जाता है, कहीं पे हाईवे से सब रास्ते से निकाल देता है, कहीं रोक देता है। वो मनमोची है, उसकी अपनी मनमोज है। लेकिन जो पायलट है वो बिना एटीसी के बिना एक जगह भी नहीं चलता। वो जहां जहां जाता है एटीसी के साथ, एयर ट्रैफिक कंट्रोल से उसका कनेक्शन होता है, और एटीसी के बिना वो एक कदम इधर उधर नहीं हो सकता। यदि एटीसी बोलता है उसे 1000 फीट पे चलना है, 10,000 5000 पे चलना है, उसी पे चलता है, नीचे ऊपर भी नहीं हो सकता। ये चरखी दादरी में जो सऊदी और रशियन एरोप्लेन में आपस में हेड अटैक हुआ, जो कोलिजन हुआ था, वो यही था कि टर्की, जो सऊदी, ये जो कजाकिस्तान का एरोप्लेन था, उसको बोला था 4000 पे, उसने फ्यूल बचाने के लिए 1000 फीट नीचे हो गया। वो फ्यूल बचाने के लिए वो 4000 से 3000 पे आ गया, और सऊदी को 3000 पे बोला था। एटीसी ने सऊदी एयरलाइंस को बोला था तो 3000 पे जा, और कजाकिस्तान वाले को बोला था 4000 पे जा। लेकिन कजाकिस्तान वाले ने अपनी मन की चली, अपने विचार चलाए, उसने 4000 से 3000 पे आ गया, और सऊदी उधर से आ रहा था, दोनों का बैंग ऑन अटैक हुआ, हेड ऑन कोलिजन हुआ। पायलट कैन नॉट फंक्शन विदाउट द एटीसी वेयरएवर यू गो। उसका जो रूट होता है दिल्ली से न्यूयॉर्क का भी सब एटीसी के बीच बीच में कनेक्शन आते रहते। सिमिलरली ज्ञानी व्यक्ति का एक तार प्रभु से हमेशा ट्यून्ड होता है, और भोगी का परमात्मा के नाम से भी उसे पसंद है, और भगवान का नाम भी लेगा तो भी अठन्नी चोनियों के लिए, भगवान के सामने नतमस्तक भी होगा तो भी वो अपनी इच्छा कामनाओं के लिए जाएगा। भगवान जी ये दे दे, भगवान जी ये दे दे, भगवान जी ये दे दे, भगवान जी ये दे दे।
भगवान पे थॉट नहीं है, थॉट आपका अपनी अठन्नी चोनियों पे। तो जो व्यक्ति योगी युंजित सदा जो परमात्मा से युक्त रहता है, संयमी मन वाला योगी, ड्राइवर में असंयम हो सकता है, वो इधर उधर से जा सकता है, लेकिन पायलट कभी भी असंयम ही नहीं हो सकता, वो अपना संयम कभी नहीं डोल सकता, उसको ही हैज टू फॉलो ए प्रोटोकॉल। संयमी मन वाला परम निर्वाण को प्राप्त होता है, जो शांत है। सो आप और मैं जिसका प्रभु से तार जुड़ी हुई है, जो संयमी है, शांत है, वो आदमी हाईएस्ट एवोल्यूशन को प्राप्त होता है, वो आदमी सेल्फ रियलाइजेशन के तरफ जाता है। श्लोक नंबर 16 चैप्टर नंबर 6। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चापि स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। Verily, yoga is not for him who eats too much or does not eat at all, nor for him who sleeps too much or keeps awake, O Arjuna. ये आई ओपनर श्लोक है गीता जी का, और मैं इस पे चर्चा करूंगा थोड़ी सी विस्तार से। यहां भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, निस्संदेह ना अधिक खाने वाले को, ना ही कुछ ना खाने वाले को, या कम खाने वालों को, अति सोने वाले को, ना ही अधिक जागने वाले को योग प्राप्त होता है। प्लीज, जो आदमी बहुत ज्यादा खाता है उसको अध्यात्म नहीं है, और जो बहुत कम खाता है उसके लिए भी अध्यात्म नहीं है। यदि सात्विक आहार पे जाएं 17वें अध्याय में, तो भगवान जी कहते हैं सात्विक आहार क्या है? जो भरपूर है। ये नहीं है कि थोड़े से 4 दाने खा लिए तो सात्विक हो गया। सात्विक आदमी कंफर्टेबल खाता है, रासिक आदमी एजिटेशन से कम खाता है, और तामसिक आदमी सोया रहता है, ग्लटनी है। उस आदमी के लिए स्पिरिचुअलिटी नहीं है जो बहुत खाता है, उस आदमी के लिए भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है जो बहुत कम खाता है, उस आदमी के लिए भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है जो बहुत सोता है, और उस आदमी के लिए भी स्पिरिचुअलिटी नहीं है जो बहुत कम सोता है। प्लीज remember my word, what I'm saying it here. As a human being, we need 6 or 7 hours of sleep. Indeed. और लोग कहते हैं साढ़े गुरु ते बड़े ही श्रेष्ठ हैं, सिर्फ 2 घंटे रोज सोते हैं, सिर्फ 2। आई वोंट मेंशन द नेम, बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उसकी परंपरा, उनके पास जाओ तो कहते हैं हमारे गुरु तो इतने श्रेष्ठ है, सिर्फ 2 घंटे सोते हैं। भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? एक अध्यात्म उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत ज्यादा सोता है, अध्यात्म उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत कम सोता है, अध्यात्म उन लोगों के लिए भी नहीं है जो बहुत ज्यादा खाते हैं और या कम खाते हैं। ग्लटनी के लिए, जो पेटू है उनके लिए नहीं है, जब इंद्रियों पे वश नहीं है तो आप क्या करोगे, और उनके लिए भी नहीं है जो थोड़ा सा खा के बस सारा दिन उपवास रखते। आई एम नॉट अगेंस्ट उपवास, लेकिन अध्यात्म उन लोगों के लिए जो सात्विक आहार खाते हैं। सात्विक आहार में कहा हृष्ट पुष्ट हो, भरा पूरा हो, स्वादिष्ट हो, स्मेल अच्छी हो, घी युक्त हो, सूखा ना हो। सूखा खाना सात्विक नहीं है, घी वाला खाना सात्विक है। अब फ्रेश एप्पल खाते हो वो सात्विक है, उसका मुरब्बा और चटनी बना देते हो वो राजसिक है, उसकी अर्क बना देते हो, शराब बना देते हो तो वो तामसिक है। एप्पल एक ही है। जिंदगी वीणा की तार की तरह है। वीणा की तार को बहुत टाइट कर दो, वीणा की तार को बहुत टाइट कर दो तो टूट जाती है। वीणा की तार को बहुत लूज कर दो तो म्यूजिक नहीं बजता, संगीत नहीं बजता।
इसलिए अध्यात्म उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत एडमेंट है, जिद्दी है। अध्यात्म उन लोगों के लिए नहीं है जो बहुत स्टबर्न है। अध्यात्म उन लोगों के लिए नहीं है जो रेजिमेंटल है। अध्यात्म उन लोगों के लिए नहीं है जो लकीर के फकीर हैं। अध्यात्म उन लोगों के लिए भी नहीं है जो लेजी, कोलैप्स, अनऑर्गेनाइज, टोटली कोलैप्स होके बैठे हुए, वीणा की तार की तरह। जिंदगी की पतंग उड़ानी है, दूसरा उदाहरण है ये। पतंग उड़ानी है तो थोड़ी ढील देनी पड़ती है, थोड़ी खींचना पड़ता है। यदि जीवन की पतंग को ऊपर आकाश में उड़ाना है, स्टेबल करना है, तो आपको थोड़ी सी ढील देनी पड़ती है, थोड़ा सा खींचना पड़ता है, थोड़ी सी ढील, थोड़ा सा खींच। यदि आप ढील ही देते जाओ तो भी पतंग आकाश में नहीं उड़ेगी, और खींचते जाओ तो भी पतंग आकाश में नहीं उड़ेगी। तो यदि आपको पतंग को आकाश में स्थिर करना है तो ढील भी देनी पड़ेगी, सख्त भी करनी पड़ेगी। सिमिलरली आपको यदि आकाश, स्पिरिचुअल होराइजन में आना है तो सिर्फ खींचते जाओ तो नहीं होगा, सिर्फ ढील देते जाओ नहीं होगा। सो दिस इज द सिस्टम, भगवान कृष्ण जी कहते हैं। सो खाने और सोने को सिर्फ खाने और सोने में मत ले लीजिएगा। कंप्लीट लाइफ में मिडिल पाथ हो। उस आदमी के लिए स्पिरिचुअलिटी नहीं है जो बहुत ज्यादा मनी माइंडेड है। उस आदमी के लिए भी अध्यात्म नहीं है जो रेकलेस है मनी के लेवल पे। उस आदमी के लिए अध्यात्म नहीं है जो बहुत कंजूस है। उस आदमी के लिए भी अध्यात्म नहीं है जो मनी बड़ा रेकलेस है, खर्चीला है। उस आदमी के लिए भी अध्यात्म नहीं है जो एक्सरसाइज नहीं करता। उस आदमी के लिए भी अध्यात्म नहीं है जो सारा दिन एक्सरसाइज करता है। मिडिल पाथ है। आई एम गोइंग टू गिव यू मोर एग्जांपल। You just don't take it खाना और सोना, it is whole life. उस आदमी के लिए भी अध्यात्म नहीं है जो मक्खी चूस है, जो एक एक दाना, एक एक पैसे को खर्च करके सोचता है। उस आदमी के लिए भी अध्यात्म नहीं है जो फाइनेंशियल लेवल में टोटली रेकलेस है। उसे पता ही नहीं कहां खर्च है। उसको 10,000 दे दो खर्च कर देगा, 20,000 दे दो खर्च कर देगा। उस आदमी के लिए अध्यात्म नहीं है जो हर एक एक पैसे का हिसाब रखता है। उस आदमी के लिए अध्यात्म नहीं है जो एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करता, रेकलेस है, इंडल्जेंस है। उस आदमी के लिए भी अध्यात्म नहीं है जो सारा दिन जिम में बैठा रहता है। ये बैठने की मतलब फिजिकली बात, उससे बात करो, सारा दिन बीमारियों की बात करते रहते। If you are a professionally doctor, fair enough. डॉक्टर हो नहीं, and I know lots of yoga teachers ऐसे हो जाते हैं, उनके पास जाओ तो वो नेक्स्ट डॉक्टर बन जाते। एमबीबीएस करने वाले डॉक्टरों को भी वो कुछ नहीं समझते। वो ये कहते थे कैंसर का इलाज भी योग से हो जाएगा। अरे तो हम सब लोग अपनी लाइफ में या तो टू मच फिजिकल कॉन्शियस हो जाते हैं, थोड़ा सा भी आई इंक्रीज। इंग्लैंड में जाओ, हर बाथरूम में वेइंग स्केल पड़ा हुआ है। ओ 1 स्टोन बढ़ गया, 2 स्टोन बढ़ गए, 10 किलो 8 किलो बढ़ गए। उस आदमी के लिए भी अध्यात्म नहीं जो वेरी मच बॉडी कॉन्शियस है। उस आदमी के लिए भी अध्यात्म नहीं है जो बॉडी कॉन्शियस बिल्कुल नहीं है। उस आदमी के लिए भी अध्यात्म नहीं है जो बहुत बच्चों से अटैच्ड है। उस आदमी के लिए भी अध्यात्म नहीं है जो रेकलेस है, डजंट केयर बच्चे कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कौन से स्कूल में, क्या एजुकेशन है, क्या उनका बैकग्राउंड है, क्या उनके फ्रेंड्स है, उसे पता ही नहीं। तो उस आदमी के लिए भी अध्यात्म नहीं है जो रेकलेस है, केयरलेस है विद रिलेशन टू फैमिली। उस आदमी के लिए भी अध्यात्म नहीं है जो सारा दिन बच्चों के बारे में सोचता है। उस आदमी के लिए भी अध्यात्म नहीं है जिसके अंदर संसारिक एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, उसको पता ही नहीं दुनियादारी में क्या हो रहा है। और उस आदमी के लिए भी अध्यात्म नहीं है जो किताबी कीड़ा है। उस आदमी के लिए भी अध्यात्म नहीं है जो किताबी कीड़ा है। उस आदमी के लिए भी अध्यात्म नहीं है जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है। आई रिपीट, ऑल 5 लेवल पे आ रहा हूं मैं।
ऑल 5 लेवल पे और फाइनेंशियल लेवल पे, उस आदमी के लिए अध्यात्म नहीं है जो बहुत खर्चीला, उस आदमी के लिए अध्यात्म नहीं है जो बहुत कंजूस है। फिजिकल लेवल पे उस आदमी के लिए भी अध्यात्म नहीं है जो बहुत ज्यादा बॉडी कॉन्शियस है, उस आदमी के लिए भी अध्यात्म नहीं है जो बहुत ज्यादा लेजी है। इमोशनल लेवल पे उस आदमी के लिए भी अध्यात्म नहीं है जो बहुत ज्यादा सारा दिन बच्चे 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 रिकॉर्ड प्लेयर की तरह अटका हुआ है, उस आदमी के लिए, उस व्यक्ति के लिए भी अध्यात्म नहीं है जिसको पता ही नहीं बच्चे कहाँ है। उस आदमी के लिए अध्यात्म नहीं है जो जिसके लिए काला अक्षर भैंस बराबर है, उस आदमी के लिए अध्यात्म नहीं है जो किताबी कीड़ा है, उस आदमी के लिए भी अध्यात्म नहीं है जो बहुत रिचुअलिस्टिक है, सारा दिन पूजा पाठ में लगा रहता है। उस आदमी के लिए भी अध्यात्म नहीं है जो बहुत रिचुअलिस्टिक है, उस आदमी के लिए भी अध्यात्म नहीं है जिसको भगवान से, पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं। उस आदमी के लिए भी अध्यात्म नहीं है जो अपनी लाइफ में हायर वैल्यूज नहीं रखता, और उस आदमी के लिए भी अध्यात्म नहीं है जो सारा दिन दूसरों को खुश करने में लगा हुआ। सो प्लीज, ये मिडिल पाथ है, मिडिल पाथ लेना हमने, ना दाया पथ ना बाया पथ, हम चलेंगे राजपथ, ना राइट साइड ना लेफ्ट साइड, हम चलेंगे राजपथ। ये राजाओं का पथ है, ना जनपथ ना जनपथ, आई डोंट नो और कोई पथ, राजपथ सीधा। और उसके लिए आपको मुझको मिडिल पाथ लेना पड़ेगा, एंड पीपल डोंट डू दैट, पीपल डोंट फॉलो, दे टेक एक्सट्रीमिटी एंड दे एंजॉय एक्सट्रीमिटी। मीडियोकर पसंद नहीं है लोगों को क्योंकि उसकी कदर नहीं है कोई। तो जो खाने पीने में, लेडी मार्टोस के पास 10,000 पेयर्स ऑफ शूज, खुश हो गई। हमारी अम्मा जयललिता अम्मा, सेंस ऑब्जेक्ट्स कितने थे। उन आदमियों के लिए स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो वीणा की तार की तरह। एक श्लोक और सिर्फ पढ़ते हैं, फिर उसका एक्सप्लेनेशन कल हम करेंगे। सो देन आई विल गिव यू अ स्मॉल इंसिडेंट। वर्स नंबर 17। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। To him who is regulated in eating and recreation, regulated in action, who is regulated in sleeping and waking, yoga becomes the destroyer of sorrow. युक्त आहार विहार से, संयमी आहार और विहार वाले को, कर्मों में संयमी चेष्टा वाले को, सोने और जागने में संयमी योग का दुख नाशक होता है, अर्थात वो स्पिरिचुअली इवॉल्व होते हैं। तो इसमें बहुत चीजें हैं। तो लोग, बहुत सारे जो नेचुरोपैथी वाले लोग हैं या बहुत सारे जो फूड कॉन्शियस लोग हैं, वो इस श्लोक को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। युक्त आहार विहार, आहार विहार में संयम, या 3 शब्द आए, आहार विहार और कर्म। कल जब मैं मिलूंगा तो आपको फ्रेशली हम इस पे चर्चा करेंगे, आहार विहार और कर्म। लेकिन प्लीज आहार को सिर्फ खाने से मत ले लीजिए, 5 इंद्रियों का आहार है। आंख का आहार है, जीभ का आहार, नाक का, कान का, त्वचा का, इन 5 आहारों में जो संयम है। इसलिए गीता जी में 5 घोड़े हैं। गीता जी में हमेशा 5 घोड़े होते हैं और उन 5 घोड़ों के अंदर लगाम लगी होती है। उन 5 घोड़ों में लगाम लगी होती है। और ये 5 घोड़े क्या है? 5 इंद्रियां हैं।
तो इन इंद्रियों पे मन लगाम करे और बुद्धि सारथी है। तो जिसकी इंद्रियों पे, आहार पे, विहार पे, कर्म पे संयम है, वो व्यक्ति स्पिरिचुअली इवॉल्व है। ये 5 इंद्रियां क्या हैं? ये आहार, विहार, कर्म क्या है? कल हम जब मिलेंगे तो विल डिस्कस इट फ्रेशली on this verse number 70. With this we conclude today's class. Om Purnamada Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnamevavashishyate. Om Shanti Shanti.